हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल आई एक्सप्लेन ऑल पे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के 4th एपिसोड को। अगर आप लोगों ने इसका 3rd एपिसोड तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो 4th एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा 3rd एपिसोड का रिकैप आप लोगों को दे देता हूँ। तो उस एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जिन्हों उस रिवॉर्ड में मिले हुए चाबी को लेकर वो हबजुंग स्टेशन के एग्जिट नंबर 3 पे आता है और वहाँ पर गेट को ओपन करता है और गॉब्लिन को मारता है। पर वहाँ सडनली एक वॉल्फ जैसा एक बीस्ट आ जाता है जिसको देख के जिन्हों का हालत पूरी टाइट हो जाती है। ओके, तो बैक टू 4th एपिसोड। तो हमें वॉइस सीन दिखाया जाता है जिसपे जिन्वो और वो वुल्फ लाइकेन आपस में भिड़ गए होते हैं। तो उससे लड़ते वक्त जिन्वो फील करता है कि उसका बॉडी थोड़ा लाइट फील कर रहा है उसको, और उसको लगता है वो थोड़ा ताकतवर भी बन चुका है जिस वजह से वो उस लाइकेन का सामना कर सकता है। तो वो उस लाइकेन को एक मुक्का मारता है और वो लाइकेन बहुत दूर एक दीवार पर टकराता है और हमें ऐसा लगता है कि उसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। लेकिन उसके बावजूद वो लाइकेन उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और ख़तरनाक भी था। तो उसको वो समझ आता है कि उसका हाथों से तो हराया नहीं जा सकता, और वो बार बार इस बात को याद करता है कि उसके पास यहाँ पे कोई हीलर नहीं है, साथ ही साथ उसके पास थोड़ा सा खाना और पानी बचा हुआ है। तो वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता और वो सोचता है कि काश उसके पास कोई जादुई हथियार होता। तो इतने में ही वो इन्वेंट्री बोलता है, जिसके बाद उसके पास जितने भी चीज़ें होते हैं वो उसको शो करने लगती है और जिन्नू वहाँ से एक काफ़ी खतरनाक स्वॉर्ड निकालता है और इस लाइकन का मुंह बीच में से काट देता है। तो यहाँ पे मिस्टर किम ने जिन्नू को बताया था कि ये स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा महंगी है, लगभग 3 मिलियन की, और उसको नहीं पता कि ये इसके पास कैसे आया है, क्योंकि अपने पैसों से तो वो कभी इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन जैसा आता है कि जिन्हों यहाँ पे लेवल अप हो चुका है। पर तभी यहाँ पे 3 और लाइकन आ जाते हैं और इनमें से एक लाइकन इस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, लेकिन इस स्वॉर्ड को वो लाइकन तोड़ नहीं पाता। जिसके बाद जिन वो यहाँ पे थोड़ा सांस लेकर आता है और अपनी पूरी ताकत से इस लाइकन का सर बीच में से काट देता है। वो यहाँ पे इस लाइकन को गॉड से कंपेयर करता है और सोचता है कि यार गॉड के सामने ये बीस्ट तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे ये एक बीस्ट बचा हुआ होता है जो कि यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो जिन्नू का स्टेटस था वो लेवल 2 पर आ जाता है और धीरे धीरे करके उसका स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ रही होती है। और वो ये नोटिस करता है कि पहले वो जो नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा था तो उसकी एबिलिटी इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी जितना अभी लड़के बढ़ रहा है। तो अगर वो यहाँ पे लड़ाई करता रहे तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेगी। और जिन्हों यहाँ पे देखता है कि क्या इन लाइकन के अंदर कोई मैजिक जेम्स वगैरह है। तो भाई ऐसा नहीं होता, बल्कि उसको एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसको मैजिक जेम्स के बदले उस लाइकन का फैंग मिला हुआ होता है और ये बिल्कुल गेम के तरह होता है, क्योंकि यहाँ पे उसको सब गेम के डिस्प्ले के अंदर से मिल रहा है, जबकि बाकी हंटर को डंजन के अंदर से बीस्ट को मार के जेम्स मिलते हैं। और यहाँ पे जिन्हों को शॉप का ऑप्शन भी दिखाता है, पर वो यहाँ से अब भी कुछ खरीद नहीं सकता क्योंकि उसका लेवल बहुत कम है। लेकिन वो यहाँ पे उसके सारी चीज़ों को बेच सकता है, जिसके बदले उसको 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। और ये सोचता है कि असल लाइफ में उस 20 गोल्ड कॉइन का वैल्यू कितना होगा। अगर ये ई रैंक का भी डंजन होता तो उसके हिसाब से 20 गोल्ड कॉइन तो बहुत कम है। और उसे ये बात पता होती है कि अगर उसको एक बार टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल जाए तो वो यहाँ से बच के निकल सकता है, क्योंकि इस डंजन के बॉस को हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन अगर वो ऐसे ही लेवल अप होता गया तो शायद वो उस बॉस का सामना कर सकता है। पर उसे ये भी नहीं पता कि टेलीपोर्टेशन स्टोन यहाँ पे मिलेगा कहाँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे लाइकन इधर आ जाते हैं और जिन्हों इधर बिना उनसे भिड़ जाता है और उसके पास एक अच्छा हथियार होता है। तो वो एक के बाद एक इन सबको स्लाइस करना शुरू कर देता है और वो याद करता है कि वो यहाँ पे हंटर क्यों बना था, क्योंकि उसको अपने मॉम का मेडिकल बिल भरना था और उसको सिस्टर का भी सपोर्ट करना था। और वो एक बार तो मर भी चुका है तो उसको अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। जिसके बाद वो काफ़ी जोश में इन सब लाइकन को मारता है, जिसके बाद उसे एक टाइटल मिलता है जो कि होता है वुल्फ्स असैसिन। और उसका स्वॉर्ड का हालत भी ख़राब हो गई होती है और वो ये सोचता है कि चाहे कितना भी ताकतवर वेपन हो, अगर एक बार डंजन में वो इस्तेमाल हो जाए तो उसकी हालत भी ख़राब हो सकती है। इसके बाद वो काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आ जाता है कि उसका लेवल अप हो चुका है और उसको 34 वॉल्फ फैंग, 2 डैगर, 2 ट्रैवलर्स क्लॉथ मिले हुए होते हैं। साथ ही साथ उसको टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल चुका होता है। और अब वो यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि उसको यहाँ पे अब लड़ना चाहिए या फिर उसको घर जाना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो ये सोचता है कि, यानी कि ये डिसाइड करता है कि उसको अब लड़ना चाहिए,
और शायद उसे इससे बेहतर मौका और नहीं मिलेगा लेवल अप करने के लिए। दूसरी ओर हमें जूही का सीन दिखाया जाता है जो कि हंटर एसोसिएशन के लोगों से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि एक डंजन ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है। जूही यहाँ पर अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लेती है क्योंकि उसने डंजन में जाने से मना कर दिया था, इसी वजह से ऐसा हुआ शायद। और उसको बताया जाता है कि हमारे पास हीलर की कमी है तो वो यहाँ पे जल्दी आ जाए। और वही दूसरी ओर जिन्हो एक के बाद एक काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसका लेवल भी बढ़ने लगता है। और हमें बताया जाता है कि जब भी एक विश का नाम वाइट में आता है तो उसका मतलब वो कमज़ोर है, अगर ऑरेंज कलर से लिखा हुआ होता है तो वो जिन्हो और उसकी ताकत लगभग सेम है, अगर रेड में आता है तो वो हद से ज़्यादा ताकतवर हो। तो इतनी बार लेवल अप होने के बाद जिन्हो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसे आसानी से पता चल जाता है कि इस सीढ़ियों के नीचे एक काफ़ी खतरनाक बीस्ट होता है और उसका स्टार्टस जो होता है वो लेवल 15 पे पहुंच गया होता है। और वो कितनी भी मेहनत कर ले उसका लेवल काफ़ी देर से नहीं बढ़ रहा होता है। उसका स्वॉर्ड भी अब बहुत ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। उसके बावजूद भी वो नीचे आता है और वो देखता है कि उस स्टेशन में पानी भर चुका होता है और वो यही कहता है कि मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इतनी लंबी सीढ़ियाँ नहीं थी। तभी यहाँ पे इस पानी के अंदर से एक बीस्ट निकलता है और वो जिन्हों के स्वॉर्ड को तोड़ देता है और यहाँ पे बीस्ट सामने आता है और उसका नाम ऑरेंज पे लिखा हुआ होता है जो कि ब्लू वेनम फैंग कसाका होता है। तो कसाका यहाँ का बॉस होता है और उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा आर्मोर्ड होती है जिसकी वजह से जिन्हों का स्वॉर्ड भी टूट जाता है। तो यहाँ पे जिन्हों किसी तरह कसाका को डैमेज करने की कोशिश करता है पर कसाका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और इतना खतरनाक होता है कि वो यहाँ पे जिन्हों को पटक पटक के मारने लगता है। लेकिन यहाँ पे जिन्हों का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और वो अपने आप को मोटिवेट करता है कि वो यहाँ पे अब पड़ा नहीं रह सकता इस बेकार सी ज़िंदगी में जहाँ पे उसको वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। तो उसको ये चीज़ चेंज करनी होगी और वो संग की बात को याद करता है और संग ने उससे बताया था कि लोग तुम्हें कमज़ोर कहते हैं लेकिन तुम्हें उन्हें गलत साबित करके दिखाना होगा। तो तुम ट्रेन करो और आगे बढ़ो और बहुत ज़्यादा ताकतवर बनो। जिसके बाद जिन्हो इस बीस्ट कसाका को गॉड से कंपेयर करता है और उसे पता चलता है कि यार कितने भी ताकतवर लोग हो, चाहे वो कितने भी ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग एनिमी आ जाए तो वो भी बेसहारा हो जाता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन स्ट्रॉन्ग है या फिर कौन वीक, हमें बस अपना 100% देना होता है। जिसके बाद जिन्हो काफ़ी मोटिवेट हो जाता है और कसाका से लड़ने लगता है और यहाँ पे उसको एक अलग एनलाइटमेंट फील होती है और वो उस टूटी स्वॉर्ड को फेंक के कसाका का ध्यान बताता है, जिसके बाद वो उसके गले में कैसे भी करके चिपक जाता है और उसे ये एहसास होता है कि अब वो जितना ताकतवर हो चुका है वो अपने हाथों से इसको मार पाएगा। और वो यहाँ पे काफ़ी सीरियस हो चुका होता है और वो फाइनली कसाका को मार देता है और जिनमें भी यहाँ पे थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि यार मैं थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। तो कसाका को हराने के बाद जिन्हों को एक काफ़ी खतरनाक ड्रैगन मिला हुआ होता है जो कि हड्डियों से बना हुआ होता है और इससे वार करने से सामने वाला एनिमी थोड़े समय के लिए पैरालिज हो सकता है और ये डैगर सिर्फ सी रैंक के होता है और इसके अलावा उसको एक वेनम ग्लैंड मिलता हुआ होता है जो कि ए रैंक का होता है और ये एक तरह का पॉइजन है, यानी कि अगर जिन्हों इसे पीता है तो उसका फिजिकल डैमेज तो 20% बढ़ जाएगा पर उसका मसल जो है वो 35% तक ख़राब हो सकता है। तो ये एक तरह से जहर ही है। तो अब क्योंकि जिन्हो इस बॉस को हरा दिया होता है तो अब ये स्टेशन अपने पुराने रूप में आ जाता है और जिन्हो यहाँ से बाहर निकलता है और बाहर देखता है कि एक गार्ड खड़ा हुआ होता है और वो पहले जिन्हो को पहचानता नहीं कि वो एक हंटर है, लेकिन वो उसको देख के रिस्पेक्ट देता है और वो बोलता है अच्छा तुम एक हंटर हो, चलो मेरे साथ चलो। यहाँ पे उन्होंने सब बीस्ट को तो हरा दिया है लेकिन यहाँ पे एक बॉस बचा हुआ है जो कि काफ़ी तबाही मचा रहा है। तो जिन्हो सोचता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक डंजन ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जिन्हो का परसेप्शन काफ़ी तेज हो चुका होता है। तो जिन्हो का इधर से ही एहसास हो चुका होता है कि यहाँ पे सबसे ताकतवर बीस्ट कहाँ होता है। तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे एक काफ़ी खतरनाक बीस्ट घूम रहा है और इससे यहाँ कुछ लो रैंक के हंटर लड़ रहे होते हैं, लेकिन ये लोग उसका सामना नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि उस बीस्ट के पास एक सील टाइप का कुछ बना हुआ होता है और इनके साथ जूही भी होती है जो कि काफ़ी डरी हुई होती है। भले ही वो एक हीलर है पर गॉड के डर की वजह से वो अभी भी यहाँ पे सदमे में होती है। तो जिन्हों इसे देखकर समझ जाता है कि वो अभी भी इस सदमे में है और वो ये भी समझ जाता है कि ये बॉस उससे तो काफ़ी कमज़ोर है जिसको वो अभी हरा का है, यानी कि कसाका को। तो यहाँ पे वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को तैयार करता है फेंकने के लिए और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे फेंकता है
जिससे कि इस बॉस का आर्मर टूट जाता है और बाकी सब मिलके उस बॉस को मार देते हैं। और भले ही सब लोग अपने ऊपर ये पहले क्रेडिट लेते हैं, पर इनमें से एक बंदा होता है जो कि ये सोचता है कि हम इतने समय से तो उसे मार रहे थे, पर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि उस बॉस का आर्मर टूट गया। और उसको याद आता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ उड़ के आई थी और वो देखता है कि यहाँ पे एक टूटी हुई स्वॉर्ड आती है, मतलब कि पड़ी हुई थी। और वो गार्ड से पूछता है कि क्या तुमने देखा था कि ये स्वॉर्ड किसने फेंकी थी। तो वो कहता है कि यहाँ पे एक लड़का होता है। तो ये सोच के ये बंदा डर जाता है कि यहाँ पे एक हाई रैंक का हंटर था जो कि यहाँ पर जो कि आके इसे मार के भी चला गया। और जिन्हों इधर से जाने लगता है और वो ये सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो एक ही बार से मर जाएगा। हो सकता है कि वो इतने समय से उससे लड़ रहे थे तो वो कमज़ोर हो गया होगा। लेकिन जूही ने यहाँ पे जिन्हों को देख लिया होता है और ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।